एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज सुनवाई होगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जज महोदय आज बंद होने के बाद भी इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में सुनवाई होगी। साथियों, आज दोनों तरफ सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद में भी पड़ी हुई है और लखनऊ में, यही बताना चाह रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी एजेंसी भी अलाउ हो चुकी है, परमिशन मिल चुके हैं। आज बहुत ज्यादा वकीलों का हुजूम उमड़ेगा। सभी लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। शक्ति का मतलब होता है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, अपनी साक्ष्यों का प्रदर्शन करेंगे, साक्ष्य देंगे। दूसरी बात याद रखिए मित्रों, कभी भी कोर्ट साक्ष्यों पे चलती है। यदि आपके पास साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जितने भी वकीलों से आप बात करें, किसी भी वकील से, चाहे लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, सारे लोग यही कहते हैं, यदि आपके साक्ष्य है तो आपको विजय अवश्य मिलेगी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे ऑर्डर दिया था। एक बार और हुआ था, 1993 की घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यदि विवादित प्रश्न आ जाते हैं और विशेषज्ञ बुलाई जाए और किताबों को बुलाई जाए, तो किसको साक्ष्य सही माना जाता है। अब यहां यह देखना है, जैसे विशेषज्ञ बुला लिया जाए, जो आज चल रही है। विशेषज्ञ की बात हो रही है और किताबों की बात हो रही है। किसको इसमें से प्रायोरिटी दिया जाएगा, दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो 1993 की घटना है। उसमें जब ऐसे विवाद हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी प्रश्नों पर विवाद होगा तब किताब को ही सही माना जाएगा। ये नजीर है, ये सुप्रीम कोर्ट का नजीर है। किताब को क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा किताब ही सही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि किताब को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। वो जब राइटर लिखता है, ऑथेंटिक राइटर होना चाहिए, जो मान्यता प्राप्त हो। यदि वो मान्यता प्राप्त है और वो किताब सरकार चलाती है तो किताब ही सत्य मानी जाती है, विशेषज्ञ नहीं। विशेषज्ञ का ही अर्थ होता है किताब को ही साक्ष्य मानता है। विशेषज्ञ जुड़ता किससे है? विशेषज्ञ भी किताबों से ही जुड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब भी डिस्प्यूटेड होने लगे कि प्रश्न आ गए आपके, तो किसको सही माना जाएगा, तो वहां पर किताबों को सही मान ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आज वो भी पेश होगा। अब दूसरी बात करते हैं। ये तो आज साक्ष्य है, ये सबके पास साक्ष्य। जब हमारे पास, आपके पास है, तो जो वकील लड़ते हैं उनके पास तो अवश्य रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आखिर में किस बेस पे वकील लड़ेंगे? जैसे आपने कहा कि वकील को वकील जब भी जाता है कोर्ट में तो साक्ष्य लेकर ही अपील करता है। बिना साक्ष्य का वो अपील नहीं करता है, उसका अपना खुद का रूल है। वैसे नई एप्लीकेशन कोई डालेगा, बताइए, कोई वकील, कोई भी वकील हो, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपील कर रहा है तो कोई आधार होगा ना उसका। बिना आधार का तो नहीं ले जाएगा। सारे वकील यही जानते हैं कि आधार हमको दीजिए, साक्ष्य हमको दीजिए, तभी हम अपील करें आपका। तो सारे, अगर एजेंसी अलाउ हो चुकी है, अभी तक अलाउ नहीं हो रही है, अलाउ हो चुकी है, सारे वकीलों के पास साक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है वही साक्ष्य सबके पास, क्योंकि वही प्रश्न सबके पास है।
तो जितने जितने भी साक्ष्य सबके पास हैं वही सारे लोग आज अटैक करेंगे, सबके पास साक्ष्य उपलब्ध है, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग साक्ष्य उपलब्ध है सबके पास। और जज महोदय को मानना पड़ेगा कि क्योंकि इतनी लंबी हुजूम है। दूसरी बात ये बताते, बहुत सारे साथी घबरा रहे हैं कि सर फार्म का डेट खत्म हो गया, तो बहुत सारे लोग जानते हैं अगर फार्म का डेट खत्म हो गया, सुनवाई चल रही, आप जीत गए, तो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट आपको देगी और कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि इनको भर्ती में शामिल करो, पहले रिजल्ट निकालो, इतने अंकों के बाद हो सकता है स्टे भी हो जाए, तब तक स्टे रहेगा जब तक इनकी भर्ती में शामिल ना कर लिया जाए। बिना भर्ती में शामिल किए हुए भर्ती प्रक्रिया को रोक दी जाएगी, यही ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर क्या हो सकता है? इनको शामिल, इनके रिजल्ट को निस्तारित करते हुए इनको भर्ती में जब तक शामिल नहीं कर लेते हैं तब तक भर्ती पर स्टे हो जाए, ये भी कर सकती है। अगर स्टे हो गया तब समझिए कि आपको शामिल किया जा सकता है। दूसरी ये ऑर्डर हो जाए कि इनको भर्ती में शामिल किया जाए, इनका रिजल्ट निकाला जाए पुनः, और सरकार अगर डबल बेंच में भागती है तो सारे लोग डबल बेंच में जाएंगे और भयंकर मुकाबला होगा। तब वहां एक संभावना और बन जाती है कि अगर आप डबल बेंच गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो नौकरी की प्रबल संभावना बनती है। वहां पे क्या बनती है? प्रबल संभावना बनती है। तो इसमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी को नहीं है। आज ही तो अच्छा दिन है क्योंकि आज पूरी तरह से कोर्ट बंद है और केवल हमारी ही सुनवाई हो रही है। हमारी सुनवाई इसलिए जज महोदय कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है कि वो भी घबराने लगे कि आखिर में बात क्या है, इतना विकट चीज आ गई। अभी तो एक एप्लीकेशन थी, डेली 4 to 10 to 20 to आ जा रहा है। तो जज महोदय ने डिसाइड किया है। अब रही बात कि बहुत सारे लोग, भाई हम न्यायपालिका पे, अगर हम ही लोग न्यायपालिका पे उंगली उठाने लग जाएंगे तो हम जाएंगे कहां? विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे, सरकार करने वाली नहीं है। दूसरी एक बात और बता दें, दूसरी बात एक और है कि जो शिक्षा मित्रों का ऑर्डर था, शिक्षा मित्रों का जो ऑर्डर था कि इनकी भर्ती को जो है, जो जितने भी पास हो रहे हैं 40-45 पे, एक दिन हम ऑर्डर की व्याख्या भी किए थे, 40-45 पर जितने भी पास हैं उनकी सीटों को रोक करते हुए भर्ती आप करिए, उनकी डाटा को इकट्ठा करिए, फिर आपको भर्ती प्रोसेस करना है। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई मनन नहीं किया और भर्ती उसी गति से चल रही है। कल पुनः एक अर्जेंसी फाइल शिक्षा मित्र ने किया, रिजवान ने किया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमको भी पास होना, उनको भी करना, अच्छी बात है, सीखना चाहिए ऐसे लोगों को, बहुत अच्छी बात है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कल पुनः अर्जेंसी फाइल की एक्सेप्ट हो गई है, जल्दी हो सकता है डेट भी मिल जाए कि महोदय की भर्ती प्रोसेस तो चल रहा है, मेरे लिए कोई उन्होंने किया नहीं, आपने ऑर्डर भी दिया, आपकी ऑर्डर की अवहेलना हो रही है। हम लोग 37,000, उन्होंने 37,000 का डाटा दिया है, फिर सरकार क्यों नहीं कर रही? सही बात है, करना चाहिए। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो करना चाहिए। कल हमको भी हाई कोर्ट कह दे तो हमको भी तो करना चाहिए उसी आधार पे। तो सभी लोगों को यही है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे तो उसका हम विरोध ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हम न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही कर रही है। ऐसे तानाशाही सरकारों से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने अधिकार चाहिए। तानाशाही से काम नहीं चलेगा कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर ना मानो, हमारी बात भी मत सुनो, तो तुम करोगे क्या? किसके लिए कर रहे हो? जनता पे शासन भी करना, तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज गलत है। इस चीज की हम जो है विरोध करते हैं। तो जब शिक्षा मित्र साथी गए, अर्जेंसी इनकी भी हो गई, हमारी भी चल रही है। अगर हमारे 2-3 नंबर 4 नंबर बढ़ते हैं
नंबर बढ़ते हैं, हम शुरू से यही डाटा लेके चल रहे हैं, बढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो मान के चले कि भर्ती पुनः ओपन होगी, फॉर्म अवश्य भराए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, आपके फॉर्म अवश्य ही भराया जाएगा। तो 2-3 नंबर अगर बढ़ रहे हैं, सुनवाई होने दीजिए। जैसे ही सुनवाई का पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या आया, तुरंत हम आपको बताएंगे, तुरंत मैसेज देंगे, क्योंकि हमारे वकील साहब लगे हुए हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, ऑनलाइन चल रहा, अपने चैम्बर में बैठेंगे वो, और वहां से इंफॉर्मेशन हमको जस्ट मिलेगी। जैसे ही आपको भी पता चलेगा, आज तो खैर ज्यादा लोग जा रहे हैं, ईश्वर करे कि हम सभी को सफलता मिले। जब हम सभी को सफलता मिलेगी, तभी हम जो है दूनी गति से काम करेंगे और हमारी न्यायपालिका पे विश्वास और भी बढ़ेगी। मुझे आज भी उम्मीद है 2-3-4 नंबर अवश्य बढ़ने चाहिए, इससे कम तो बढ़ना ही नहीं है। 3-4 नंबर अवश्य, 4 नंबर 5 नंबर तो अवश्य बढ़ना है। जो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रति व्यक्ति आय स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ना संप्रदाय स्पष्ट दिखाई दे रहा है, द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डिसलेक्सिया दिखाई दे रहा है, राजेंद्र प्रसाद वाला दिखाई दे रहा है। जिनका गलत हो गया, जिनका सही हो, अलग चीज है। आपका सही है, आप कहेंगे हमारा सही, हमारा नुकसान, ऐसा नहीं होता है। न्याय मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आंसर अगर आपका सही हो गया तो दूसरे का गलत हो गया तो न्याय मांगने ही ना जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप पूछे, उठ के सोचिए। हिडन का हो गया, परिभाषा का हो गया, मनोविज्ञान में जैविक और वो उसकी व्याख्या हम कल किए हैं, उसको हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जी, ये विवादित प्रश्न है, इस पे मार्क्स मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिला उनको मार्क्स मिलना चाहिए, या इन सारे प्रश्नों को हटा के आप रिजल्ट जारी करो। भाई 10 क्वेश्चन है विवादित, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अगर विवादित हैं तो इनको हटा के 140 पे आप रिजल्ट जारी कर दो ना। क्या दिक्कत हो रही है? 140 पे रिजल्ट बना दो आप। 140 पे देख लो कितने लोग पास हो रहे हैं, उसी अनुसार रिजल्ट बनाओ। अब वो हाई कोर्ट डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट आज क्या निर्णय देती है। आज हो सकता है ऐतिहासिक भी निर्णय आ जाए, यही उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से। मेरी यही उम्मीद है कि आज ऐतिहासिक फैसला दे, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके जीवन में अपार खुशी भर दे। तथा सभी साथियों से अनुरोध है कि हम जो है अपडेट वही देते हैं, अपडेट वही मिलेगा जो हमको ऑथेंटिक मिलेगा। ऑथेंटिक अपडेट पे ही चलते हैं। बस इंतजार करिए, जैसे सुनवाई आज खत्म होगी तुरंत हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप मेरा अपडेट देखते रहिए। अभी भी आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।